कृष्णा, शांति दिलाए कृष्णा, मुक्ति दिलाए कृष्णा, शांति दिलाए कृष्णा। पवित्र परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज का सुंदर समय आपको और मुझे जो परमेश्वर ने दिया, इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज हम घमंड के बारे में देखेंगे। मनुष्यों में कुछ चीज़ें होने के कारण क्या है, घमंड से क्या है भर जाता है मनुष्य। उसके विषय में आज हम देखेंगे। हम देखेंगे भजन संहिता 17 अध्याय उसका 10 आयत में, मनुष्य क्या है अपने हृदय क्या है कठोर करके क्या है मुंह से क्या है घमंड वाली बातें निकालता है। मतलब मनुष्य के पास अगर थोड़ा बहुत कुछ चीज़ें अगर ज़्यादा हो जाए तो मनुष्य क्या है घमंड से क्या है भर जाता है और घमंड भरी क्या है बातें भी बोलने लगता है। घमंड वाली बातें बहुत सी चीज़ें हो सकता है। किसी को ज्ञान का घमंड है, किसी को अगर परमेश्वर ने खूबसूरत बनाया तो खूबसूरती के घमंड है, किसी को क्या है हाइट दिया है तो हाइट का घमंड है, किसी को क्या है धन अगर ज़्यादा दिया है तो क्या है धन का घमंड होता है। अलग अलग तरीका क्या है घमंड होता है मनुष्य को, अगर वो चीज़ क्या है ज़्यादा हो जाए तो। क्योंकि अपने दृष्टि में वो क्या है मुझसे बेहतर या मुझसे अच्छा कोई नहीं है, या फिर जो मेरे पास है वो दूसरों के पास नहीं है, ऐसा एक क्या है मनुष्य के मन में घमंड आ जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि इफिसियों दूसरा अध्याय उसका 9 आयत में यहाँ पर हम देखते हैं कि न कर्मों के कारण ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। मतलब आपका और मेरा जो उद्धार हुआ है वो अपने कर्मों के कारण या फिर हम में कोई खूबी है उसके कारण नहीं हुआ उद्धार। हमारा उद्धार परमेश्वर का अनुग्रह के कारण हुआ। उसने हम पर क्या है दया किया है, उसी के द्वारा क्या है हमने उद्धार पाया प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्या है एक दान के रूप में दिया है। अगर हम अपने कर्मों के दम पर उसको अगर पाते तो हम क्या है घमंड करते। उसके बाद हम देखते हैं कि पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय उसका 16 आयत में यहाँ पर हम देखते हैं कि संसार में क्या है 3 चीज़ें होती है। मनुष्य क्या है उस चीज़ में फंसा रहता है। पहला शरीर की अभिलाषा, दूसरा आँखों की अभिलाषा और तीसरा जीविका का घमंड। इन 3 चीज़ों में क्या है मनुष्य फंस जाता है। शरीर की अभिलाषा में फंस जाता है, आँखों की अभिलाषा में क्या है फंस जाता है, या फिर क्या है जीविका का घमंड। मतलब जो अपना क्या है चाल चलन या फिर जो जीने का तरीका है उसमें क्या है उसको क्या अच्छा लगने लगता है, उसको क्या छोड़ना नहीं चाहता। जो परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा नहीं है उस कार्य का अगर वो करता है तब भी क्या है छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि उस चीज़ से क्या है उसको आनंद मिलता है, शांति मिलता है। ऐसा सोच कर क्या है वो उसी में लगा रहता है। और आंखों की अभिलाषा मतलब दूसरों की कुछ चीज़ को क्या देख कर काश ये मेरे पास भी होता ऐसा। और हम देखते हैं कि शरीर की अभिलाषा मतलब अगर कोई खूबसूरत अगर मनुष्य हो तो वो सोचता है कि काश मैं भी खूबसूरत होता, मुझे भी परमेश्वर खूबसूरत क्या है बनाता। अगर किसी का अच्छा खाचा का है बॉडी हो तो क्या है अच्छा देह हो तो क्या है वो सोचता है कि काश मेरी भी अच्छी बॉडी होती, अच्छा क्या है मेरा भी देह होता शरीर होता। ऐसा मनुष्य क्या है सोचता है दूसरों की चीज़ को क्या है देख कर। हम देखते हैं कि अगर आप और मैं अगर घमंड करते तो क्या है आपका और मेरा जो परिणाम है वो लूसीफर के समान होता। क्योंकि परमेश्वर ने क्या है उसे बहुत ही अच्छा बनाया था, उसमें बहुत से अच्छे अच्छे गुण भी क्या है डाला था, लेकिन उसने क्या है घमंड किया और उसको क्या है स्वर्ग से क्या है नीचे गिरा दिया गया है। वो सिर्फ अपने घमंड के कारण ही क्या है वो गिरा। अगर वो घमंड नहीं करता तो क्या है वो स्वर्ग में क्या है एक ये क्या है वो बहुत ही बड़ा पद में था। वो क्या है था एक प्रधान स्वर्गदूत था।
मतलब क्या है, परमेश्वर को जिससे महिमा मिलता है उसको भी क्या है, एक महिमा मिल रहा था, लेकिन क्या है, वो परमेश्वर के तुल्य होना चाहा। उसमें जो गुण परमेश्वर ने जो दिया था उस पर क्या है, उसने घमंड किया, इस कारण क्या है, उसको गिरा दिया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज का वचन जो हमें क्या है, घमंड जो आप में या फिर मुझ में जो आ जाता है, उसको हमें क्या है, स्मरण दिलाता है कि हम किस कारण क्या है गिर जाते हैं। मतलब जो हमें खूबियाँ हैं, अगर उसमें हम घमंड करें तो क्या है, वही खूबियाँ क्या है, हमारी बर्बादी का या फिर हमारे गिरने का या फिर हमें क्या है, दंड देने का भी कारण बन सकता है। इसलिए हम सभी क्या है, अपने आप को जांचें और जो हमें घमंड वाली बातें हैं उसे छोड़कर नम्रता के साथ, दीनता के साथ, संयम के साथ परमेश्वर के सम्मुख बैठें और इस संसार में क्या है, एक सहनशीलता के साथ और नम्रता के साथ क्या है, जीवन बिताएं। आज का वचन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। होके कुर्बान हर गुनाह से तूने मुझको